नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन की तैयारी राहुल गांधी जी ने कर ली है, यानी कि पूरी रणनीति अपनी बना ली है और जम्मू कश्मीर में उन्होंने विजिट भी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी, खड़गे जी का जैसे प्लान सेट होता है और वो कश्मीर की ओर रवाना होते हैं, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश पोलैंड में रवाना हो जाते हैं। पोलैंड में 45 साल के बाद भारत देश का कोई प्रधानमंत्री जाता है और पोलैंड वो रवाना होते हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री हमारे यूएस की ओर रवाना हो जाते हैं और अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, पूरे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं लेकिन उस पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इसी बीच में अगर गौर किया जाए तो बड़ी बड़ी संस्थाएं भी अपना सर्वे निकाल रही हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी की लोकप्रियता का भी सर्वे निकाल रही हैं। इन सर्वे में देखने में एक चीज समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, दोनों में बहुत मजबूत स्थिति में है और अपने अलायंस के साथ पूर्ण बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। हरियाणा में तो यहां तक भी है कि 2/3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। ये सब अगर पूरे दृश्य को देखें तो बीजेपी के अंदर एक खेमे में एक खलबली है और जो एनडीए गठबंधन जहां है वहां जो उनके घटक दल हैं उसमें भी खलबली है। अगर आप विगत इधर कुछ 4-5 दिनों की घटनाओं को देखें तो जेजेपी जो कि एक घटक है जो 2019 से 2024 तक जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे, उनके 6 एमएलए छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इससे ये लगता है कि आम जनता से जो भी नेता कनेक्ट है उसको ये पता चल चुका है कि कांग्रेस हरियाणा में बहुत मजबूती के साथ है और कांग्रेस की ही सरकार 2024 के 4 अक्टूबर के बाद बनने जा रही है। इसी वजह से बीजेपी के खेमे में भी एक तरीके की खलबली मची हुई है और लोग ये चाह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आपको ये घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे पर 3 बड़ी बातें बोली। पहली कि जम्मू कश्मीर का उनका एक पारिवारिक रिश्ता है, ना कि राजनीतिक रिश्ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 10 सालों में जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने झेला है वो उनको पता है, इसीलिए वो ये बोल रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की वो बात कर रहे हैं। तीसरी उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि जम्मू कश्मीर में अलायंस होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को उतनी ही इज्जत दी जाएगी जितना अदर स्टेट के लोगों को इज्जत दी जाती है अपने देश में। यही 3 ऐसे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को बदल देता है। यानी कश्मीर और घाटी की बात करें वहां भी 90 सीट है और लगभग 43 सीटें घाटी में कश्मीर में हैं और जम्मू में और जम्मू के नियर बाई को जोड़ लिए तो लगभग 47 सीटें वहां पर हैं। ये मान के चलिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता वहां है, वो शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, वहां लोग उनको देखकर रोना शुरू कर देते हैं। तो ये मान के चलिए अगर अपने लीडर को कोई देखकर रो रहा है तो ये मान के चलिए कि अब वो पॉलिटिकल आदमी नहीं रहे, एक तरीके से लीडर या मसीहा बन चुके हैं। अगर कोई भी नेता देश के किसी समाज का या कह लीजिए किसी वर्ग का या किसी क्षेत्र का मसीहा बनना शुरू हो जाए तो फिर उसकी लोकप्रियता को आप कम नहीं आंक सकते। और आने वाले समय में जैसे जैसे जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन नज़दीक आते जाएंगे, राहुल गांधी जी का प्रचार होता जाएगा, वैसे वैसे ही पूरा समीकरण बदलता भी आपको नजर आएगा। बीजेपी जिस तरीके के षड्यंत्र की तैयारी कर रही है वो उसका षड्यंत्र धरा का धरा ही रह जाएगा, क्योंकि आम जनता जम्मू कश्मीर की 2024 के इलेक्शन को पूरा देख चुकी है, राहुल गांधी के नैरेटिव को समझ चुकी है। इसलिए मान के चलिए कि जम्मू एंड कश्मीर में जो होने वाला इलेक्शन है वो कांग्रेस के पक्ष में ही होगा। लगभग 60-70% वोटर्स आज की डेट में ऐसे हैं जो खुद से चाहते हैं कि कांग्रेस की पार्टी आए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का चाहे ही सीएम क्यों ना हो, लेकिन कांग्रेस के दम पर वो बने ताकि जम्मू कश्मीर भी वैसे ही अदर स्टेट्स की तरह डेवलप हो, क्योंकि ये धरती पे स्वर्ग माना जाता है और 10 सालों में स्वर्ग एक तरीके से नरक की तरह बन चुका है।
यही आम जनता की वहां डिमांड है कि ऐसे लोग आए जो किसी धर्म विशेष के ना हो, किसी जाति विशेष के ना हो, बल्कि इंसानियत को ध्यान में रखते हुए काम करने की कोशिश करें और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए काम करें। इसी वजह से लोग राहुल गांधी को देखकर वहां रोना शुरू कर देते हैं। अगर आप गौर कीजिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं की विजिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी वहां नहीं गए, लेकिन मोदी जी को देखकर आम जनता को कहीं भी रोते हुए नहीं दिखी होगी। बस इस तरीके से देखती कि हाँ भाई एक कोई इवेंट क्रिएटर है, लेकिन राहुल गांधी जी को आज पूरा देश मसीहा की तरह देख रहा है। याद कीजिए, भारत जोड़ो की पहली यात्रा भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की गई थी, यानी कि राहुल गांधी ने कश्मीर को उस समय भी नहीं छोड़ा था, ना कन्याकुमारी को उस समय छोड़ा था। उस समय भी वो कश्मीर में खड़े होकर भाषण दिए थे, जबकि पानी और बर्फ गिर रही थी उस समय। तो ये समझ के चलिए कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी राहुल गांधी की लोकप्रियता आज की डेट में, चाहे कितना भी बड़ा चैनल आपको दिखा दे कि मोदी जी की ज़्यादा है, वो मोदी जी की ज़्यादा नहीं है। 2, 4, 5, 10 सीटों को छोड़ दीजिए, बाकी आने वाली 70 सीटों पर राहुल गांधी की लोकप्रियता वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। और हरियाणा में तो ऐसी स्थिति है कि अगर राहुल गांधी जी सिर्फ 10 या 12 रैलियां कर दें तो ये मान के चलिए कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सकती। हमारी पूरी टीम की निगाहें दोनों स्टेट्स के इलेक्शन पर लगी रहेंगी, बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्यों पर लगी रहेंगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।